एक छोटे से बंदर ने, जो गहरे शांत जंगल में रहता था, केदारनाथ की ओर एक रहस्यमयी आह्वान सुना। उसकी आत्मा में एक अद्भुत उत्साह और भक्तिभाव था, जिसने उसे इस यात्रा का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। चढ़ाई के इस सफर में उसने सोच लिया था कि कोई भी कठिनाई उसे अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। बंदर ने कंकड़ पत्थरों के ऊपर से कूदते हुए ठंडी जलधाराओं को पार किया। बारिश की तेज बूंदें उसके शरीर पर गिरीं और हवाएं उसे कभी कभी चुनौती देती रहीं, लेकिन उसकी मनोबल में कोई कमी नहीं आई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका दिल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भरता गया। रास्ते में उसने थके हुए तीर्थयात्रियों को देखा, जो कठिनाइयों से भरे अपने सफर में थे। उसने अपने पास मौजूद मीठे फलों को उनके साथ प्यार से बांट दिया। वह महसूस कर रहा था कि उसकी यह छोटी सी मदद शिव की सेवा का हिस्सा है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती थी, जो भी सेवा करे वही सच्चा भक्त है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हिमालय की अद्भुत सुंदरता उसके मार्ग में बिखर गई। उसके चारों ओर फैली बर्फ और दिव्य पहाड़ों की एक गोद बनी थी। हवा में अचानक से AUM नमः शिवाय का जाप सुनाई देने लगा, जिससे उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। खोए हुए विश्वास को और मजबूती मिली और उसने आगे बढ़ते रहने का प्रण किया। अंततः लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद बंदर ने देखी अनुकरणीय केदारनाथ मंदिर, जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच चमक रहा था। उसकी आंखों में आभार की चमक थी। उसने मंदिर के सामने झुककर सिर को प्रणाम किया। वह जान गया कि सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ सबसे छोटे जीव भी सबसे पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह यात्रा केवल उसके लिए एक भौतिक सफर नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक जागरण का अनुभव भी था। उसने खुद के भीतर एक आवाज सुनी, जो उसे यह बताती थी कि शुद्ध मन और भक्तिभाव से सब कुछ संभव है। केदारनाथ का मंदिर उसके लिए केवल एक पहचान नहीं, बल्कि उसकी आस्था में एक नई प्रेरणा था।